Good morning, students. Now we are continuing our chapter capacitor and dielectric. We are continuing with the definition of capacitor. If you saw the diagram yesterday which I have given to you, capacitor is having two parallel plates. First plate is A and another plate is B. These are two metals plates which are connected with for measuring potential. And this one is the grounded. तो अगर हम यहाँ से देखें, if you will see here, what is the definition of capacitor? A capacitor of a pair of two conductor. A capacitor is a pair. पेयर का मतलब जोड़ा of two conductor. Of any shape. Any shape means यहाँ आपको पैरेलल प्लेट दिखाई दे रही है. इट कैन बी राउंडेड. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सारा राउंडेड होता है, सिलेंड्रिकल शेप में. आर क्लोज टू ईच अदर. मतलब एक दूसरे के बहुत पास होते हैं. एंड अपोजिट चार्ज. अगर इस पे चार्ज पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव होगा. एक कैपेसिटर है पेयर ऑफ टू कंडक्टर. कैपेसिटर क्या होता है? पेयर ऑफ टू कंडक्टर. दो कंडक्टरों का पेयर होता है. ऑफ एनी शेप. शेप कैन बी सिलेंड्रिकल. ए हो सकता है ये वाली प्लेट हो, बी हो सकता है ये वाली प्लेट हो, सिलेंड्रिकल शेप, या स्फेरिकल शेप का भी हो सकता है. आर क्लोज टू ईच अदर. एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पर रखे होते हैं, बट हैविंग द अपोजिट चार्ज. नाउ वी विल सी कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. As you are very well aware with the formula of capacitance C is equals to Q by V. तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो C क्या है? कैपेसिटेंस. और किन किन चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? Q पे और V पे, दोनों के रेशियो पे. नाउ द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डिफाइंड एज the ratio of charge given to the plate of the capacitor to the potential difference produced between the plates. मतलब कहने का ये है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ ए चार्ज गिवन टू द कंडक्टर. आपने यहाँ को बैटरी को पॉजिटिव कहीं तार से जोड़ दिया, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव सारा यहाँ आ गया. इस चार्ज के आने के कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल राइज हो जाएगा, या इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल राइज हो जाएगा. जितना जितना आप चार्ज दोगे उतना उतना पोटेंशियल राइज हो जाएगा. उसके रेशियो कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर. अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं वो देख लेते हैं. फैक्टर्स of
नंबर वन, सबसे पहला फैक्टर क्या है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द प्लेट। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द प्लेट। अगर छोटी प्लेट लोगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, बड़ी प्लेट लोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो ये जो एरिया है बीच का, लेंथ इनटू ब्रेथ वाला एरिया है प्लेटों का, इस पर डिपेंड करता है। तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। सेकेंड वन इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। मतलब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। मान लो दो प्लेटें हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है, ये डी है। ये जो मेरा पेन दिखाई दे रहा है, बीच की डिस्टेंस डी है। तो इसके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जैसे जैसे प्लेटों के बीच की दूरी कम होती रहती है, कैपेसिटेंस बढ़ता रहता है। थर्ड वन इज कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन द प्लेट। ठीक है, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। दो प्लेटों के बीच में अगर एयर है, ठीक है, इस समय एयर है मान लो, ठीक है, तो कोई बात नहीं, तब कैपेसिटेंस अलग होगा। अगर मैंने बीच में माइका की शीट, माइका कौन सी है, जिसकी लकड़ियों के ऊपर माइका लगती है, उसकी शीट डाल दी, या कोई अदर मटेरियल डाल दिया, पानी डाल दिया, या कुछ भी मैंने ऐसा मटेरियल डाल दिया XYZ, लकड़ी भी डाल सकता हूँ, वुडन भी डाल सकता हूँ, ठीक है, कोई भी मटेरियल डालने का कारण उसकी कैपेसिटी में चेंज आ जाता है। वो चेंज कैसे कैसे चेंज आता है, टुमारो वी विल डिस्कस ऑन दिस लेक्चर। नाउ फाइनली यू हैव टू सी द कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द प्लेट, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। So you saw here there are three factors on which the capacitance depends upon. First one is capacitance depends upon the area between the plate. प्लेटों के बीच के प्लेटों के एरिया पे डिपेंड करता है। सेकंड इज कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती रहेगी कैपेसिटेंस क्या होगा, घटता रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थर्ड वन इज कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K।